प्रधानमंत्री मोदी ने बीते शुक्रवार को तीनों कृषि कानून वापस लेकर सबको चौंका दिया है। पीएम के फैसले के बाद से ही सियासी गलियारों में हलचलें तेज हैं। लिहाजा हर कोई पीएम मोदी के इस फैसले को आगामी चुनावों से जोड़कर देख रहा है। खैर, ये लाजमी भी है क्योंकि यूपी में चुनाव हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने यह फैसला तब लिया जब वो यूपी के बुंदेलखंड में हैं। लेकिन कानून वापसी का इतना बड़ा फैसला यूं ही नहीं लिया गया। इसके पीछे की मंशा कई है। चलिए एक एक कर इन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली वजह, लखीमपुर हिंसा ने बदल दी बीजेपी की रणनीति। सरकार के इस फैसले को बदलने में लखीमपुर हिंसा मुख्य कारण हो सकती है। मंत्री के बेटे की जीप से कुचलने पर किसानों की मौत के बाद हिंसा भड़क उठी थी। सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही थी। किसानों की सरकार से नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई, जिसने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। मामले में विपक्ष के हमले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद सरकार ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया। दूसरी वजह, यूपी में किसानों को लेकर विपक्ष का हमला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किसान मुद्दे को देखते हुए किसानों के सेंटीमेंट्स को जीतना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं विपक्षी इसमें कामयाब होते नजर आ रहे थे। एक तरफ प्रियंका ने पीड़ित किसानों के परिवार से मुलाकात की, वहीं राकेश टिकैत को एक और मुद्दा मिल गया। अखिलेश यादव संवेदनाओं पर योगी सरकार को घेरते हुए नजर आए। इसके बाद यूपी का कोई भी मुद्दा हो, जैसे आगरा में सफाई कर्मी की मौत, ललितपुर में खाद की लाइन में लगे किसान का मरना, सभी मुद्दों पर विपक्ष हावी होता नजर आया। तीसरी वजह, सुप्रीम कोर्ट के मामले में फटकार। लखीमपुर मामले में जिस तरह से योगी सरकार हिंसा को डैमेज कंट्रोल में जुटी थी, इसके लिए बाकायदा जांच होने लगी, लेकिन इसमें देरी हो रही थी, जिसके बाद विपक्ष इसे मंत्री के बेटे को बचाने से जोड़कर देखने लगा। लगातार हो रही देरी और पीड़ित किसान परिवारों की पीड़ा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि सब कुछ हम करेंगे तो आप क्या करेंगे। साथ ही एसआईटी की जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की नियुक्ति कर दी। इससे सरकार असहज हुई। चौथी वजह, वेस्ट यूपी में जाट ही नहीं, हर वर्ग था नाराज। यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत को जब यूपी पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो माहौल बदलना शुरू हो गया। राकेश टिकैत की महापंचायत में किसानों की भीड़ उमड़ने लगी। राकेश टिकैत के आंसुओं ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर गहरा असर डाला। जाट समुदाय के साथ हर वर्ग का किसान उनके साथ खड़ा हो गया। पांचवी वजह और सबसे अहम, मिशन 2022 का चुनाव। पिछले 20 दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री अमित शाह और खुद मोदी ने यूपी का दौरा कर यहां की नब्ज टटोली, जिसमें कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर बीजेपी कुछ कमजोर नजर आई। इसके बाद ही लगातार योजनाओं के शुभारंभ, पुरानी योजनाओं का लोकार्पण कर माहौल बनाया जाने लगा। लेकिन जब इससे भी बात बनती नजर नहीं आई तो प्रधानमंत्री ने अपने बुंदेलखंड दौरे के दिन किसानों के हित में कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। साफ है कि यूपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर दांव चलने के साथ ही अपने फैसले पलटने को तैयार है। देखना अब यह होगा कि किसान कानून वापस लेने का फैसला यूपी चुनाव में बीजेपी हित में साबित होता है या नहीं।